हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में चलता है। और ये टॉपिक है कि क्या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने जॉब को छोड़ देना एक सही डिसीजन है या नहीं। मैं अपने आप को इस टॉपिक पर बात करने के लिए थोड़ा सा एलिजिबल इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि करियर राइड को सेटअप करने के दौरान मैं पर्सनली इस पूरे प्रोसेस से गुजरी हूँ। मैंने काफ़ी नज़दीकी से इन चीज़ों को देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है, और अपने वही एक्सपीरियंसेस आज मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप में से कुछ लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। तो देखिए, जब हमने करियर राइड को सेटअप करने का डिसीजन लिया तो हमने अपने लिए एक बेसिक बिजनेस प्लान बना लिया था और कुछ बेसिक सेविंग्स भी कर ली थी उस पीरियड को सर्वाइव करने के लिए। हमने ये भी डिसाइड किया था कि मेरे हस्बैंड उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए फुल टाइम अपना समय देंगे और मैं अभी कुछ टाइम और जॉब कंटिन्यू करूँगी, और एक बार जब बिज़नेस फ्लाई ऑफ हो जाएगा तो मैं भी फुल टाइम बिज़नेस ज्वाइन कर लूँगी। सब कुछ एज प्लान चल रहा था, लेकिन उसी बीच हमारी फैमिली में काफ़ी मेजर मेडिकल इमरजेंसी अराइज हुई, जिसको अटेंड करने में हमें 1.5 साल लग गया। उस 1.5 साल में बिज़नेस तो स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आज के ज़माने के एक्सपेंसेस, जिसमें कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो, किस तरह से हो सकते हैं। देखिए, आपको ये सब बताने का पर्पज़ आपको बिज़नेस करने से डिमोटिवेट करना या डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मैं अपने आप को किसी तरह से कोई हीरो प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जो भी बैकग्राउंड में बता रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मैं आगे कहने जा रही हूँ, आप ये समझ सकें कि मैं वो क्यों कह रही हूँ। तो देखिए, अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा आपको मोटिवेट ही करूँगी। मैं हमेशा लोगों से कहती भी हूँ कि अपना काम कीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से इस डायलेमा में हैं कि मैं अभी अपने जॉब को छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, तो उस केस में मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि अपने जॉब को आप एब्रप्टली मत छोड़िए। इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, वो आप रेकलेसली नहीं ले सकते हैं। एक 22-23 साल के बच्चे के लिए, एक यंगस्टर के लिए इस तरह का डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है, लेकिन एक 30-35 साल के इंसान के लिए इस तरह के डिसीजन को लेना एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। आपको ये देखना होता है कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप जिस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री किस तरह की है। थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए और उसके बाद अपने इस डिसीजन को एग्जीक्यूट कीजिए। और इस प्लानिंग में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, वो करना चाहिए आपको कि आप अपने एक्सपेंसेस को सबसे पहले ट्रैक कीजिए। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 1 महीने में आपको बेसिकली कितने पैसे की ज़रूरत होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अपने पैसे वो महीने में किस तरह से खर्च करते हैं। जब आप अपने एक्सपेंसेस को लिख कर ट्रैक करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि कट किए जा सकते हैं। आपको बहुत कुछ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी समझ में आएगा, अपने बिहेवियर के बारे में भी समझ में आएगा। साथ के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको करके इन एक्सपेंसेस को कट डाउन किया जा सकता है और सेविंग्स को बढ़ाया जा सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, वो होना चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए और जानिए कि 1 महीने में आपको सर्वाइव करने के लिए कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होती है। ये जो एक्सपेंस ट्रैकिंग का प्रोसेस है, ये आपको बताएगा कि जॉब छोड़ने और बिजनेस टेक ऑफ करने के बीच का जो पीरियड है, उसको सर्वाइव करने के लिए आपके सर्वाइवल फंड्स कितने होने चाहिए। हर बिजनेस में टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। इसके साथ ही जब आप इस तरह से एनालिटिकली सोचना स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने बारे में एक और चीज़ पता चलेगी, और वो ये पता चलेगी कि आप में वो कौन से स्किल्स हैं जिनको कि आप जॉब छोड़ने के बाद एनकैश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप हर दिन कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, या क्या आप वीकेंड पर कुछ असाइनमेंट्स ले सकते हैं, या क्या आप में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके आप कहीं फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इस पीरियड को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली कहा, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपने लिए कुछ इमरजेंसी फंड्स भी ज़रूर सेटअप कीजिए, क्योंकि जब कभी भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस समय काम को आपकी ज़रूरत होती है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना होता है। लेकिन अगर फैमिली में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो आप बहुत आराम से काम कर पाते हैं। अगर इस तरह के इमरजेंसी फंड्स आपको 3 या 6 मंथ्स के लिए होंगे आपके पास, तो आपका काम करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, और वो चीज़ ये है कि हम जितना समय सोचते हैं कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट होने के लिए लगेगा, बिज़नेस हमेशा थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप चाहे कितनी भी प्लानिंग के साथ चलें, आपको रास्ते में कुछ ना कुछ अनसीन प्रॉब्लम ज़रूर मिल जाती हैं, जिनको सॉल्व करने में आपका समय चला जाता है।
और ऐसे में अगर आप मेंटली उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आपका राइट एटीट्यूड नहीं होगा, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप पेशेंटली अपने प्रोसेस में चलते रहेंगे और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही जॉब छोड़ने के बारे में, तो उसके लिए तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एब्रप्टली अपने जॉब को मत छोड़िए। लाइफ में रेकलेस डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि जब कभी भी आप रेकलेस डिसीजंस लेते हैं तो उनमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, और उस केस में आपको 100% फेल होना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से एक दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए और मैं कह दूँ कि टुमारो आई पुट डाउन माई पेपर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, या मैं ये कहूँ कि मुझे अपना जॉब पसंद नहीं है इसलिए कल ही मैं अपने पेपर्स डाल दूँगी। क्या करूँगी? एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। तो इस केस में आप देखिए कि एक तो मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने का रीज़न ही गलत है, और दूसरा मेरे पास कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो यहाँ तो मुझे 100% फेल होना ही है ना फिर इस केस में। तो उससे बेटर है कि थोड़े से प्लान के साथ चलिए। अगर आपके कोई इसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उस प्लेटफॉर्म को रेडी कर लीजिए। कुछ रिसर्च की ज़रूरत है मार्केट में, तो उस रिसर्च को करके रेडी रखिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होगी तो उन स्किल्स को सीख लीजिए, थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए, उससे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अल्टीमेटली तो आपको बिजनेस के लिए जॉब अपना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दो नाव में अगर आप पैर रख के चलने की कोशिश करेंगे तब तक सक्सेसफुल आपको ना जॉब में होना है ना बिजनेस में होना है। तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा अपना जॉब, लेकिन एक राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब कभी भी आप उस प्लानिंग के साथ चलेंगे इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तब आपका जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आई होप मेरा ये आज का वीडियो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। करियर राइट के बिजनेस आइडिया सीरीज में हम डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते रहते हैं, जो कि बढ़ा सके हम सभी की कमाई के जरियों को। तो अगर आप इन सभी आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। इसी के साथ अगर मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, किन्हीं स्पेसिफिक बिजनेस आइडियाज़ पर या किन्हीं क्वेश्चंस पर आपसे बात करूं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने की कोशिश करूंगी। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।